इतिहास में जब भी किसी वीरांगना के शौर्य और वीरता की बात की जाती है तो रानी दुर्गावती का नाम सबसे आगे लिया जाता है। इतिहास में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस के किस्से स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। चलिए जानते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास और उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा के कालिंजर जिले में मशहूर राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में जन्मी थी। इतिहास में ऐसा उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती जिस दिन जन्मी थी उस दिन मां दुर्गाष्टमी थी, इसलिए उनका नाम बचपन में दुर्गावती रख दिया गया। रानी दुर्गावती को वीरता और साहस शायद विरासत में मिला, क्योंकि उनके पिता कीरत राय भी एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने क्रूर शासक महमूद गजनी को हार की धूल चटाई थी। वहीं रानी दुर्गावती का सुंदर रूप और उनके अद्भुत साहस हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। रानी दुर्गावती को शुरू से ही निशानाबाजी, तीरंदाजी, तलवारबाजी करने और सैन्य प्रतिभाओं में अत्यधिक रुचि थी। इसके अलावा किसी वीर योद्धा की तरह उन्हें घुड़सवारी करना भी पसंद था। चंदेल वंश में जन्मी रानी दुर्गावती ने 1542 में गोंड वंश के राजा दलपत शाह से विवाह किया था। हालांकि शुरू में रानी दुर्गावती के पिता कीरत राय को उनकी शादी से ऐतराज था, लेकिन जब रानी दुर्गावती के ससुर संग्राम सिंह ने उन्हें कालिंजर के युद्ध में हरा दिया तब वे अपनी साहसी पुत्री का विवाह राजा दलपत शाह से करने के लिए राजी हो गए थे। संग्राम सिंह एक शूरवीर और पराक्रमी राजा थे, जिन्हें गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी और कई जगहों पर विजय प्राप्त कर गोंडवाना राज्य का विस्तार किया था। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह को गोंडवाना राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। जिस समय रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह का विवाह हुआ था, उसी समय बेहद शक्तिशाली शासक शेर शाह सूरी गोंड और चंदेल राज्यों पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, जिसके चलते बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गोंड ने संधि कर ली। लेकिन फिर से शेर शाह सूरी अपने इरादों में सफल रहा और फिर उसकी एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। वहीं शादी के कुछ समय बाद रानी दुर्गावती ने वीर नारायण नाम के पुत्र को जन्म दिया। 1550 ईस्वी में उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई, जिससे रानी को बेहद आघात पहुंचा। हालांकि रानी ने इस कठिन परिस्थिति का हिम्मत के साथ सामना किया और खुद गोंडवाना राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभालने का फैसला लिया। रानी दुर्गावती की सुंदरता और वीरता के चर्चे से मुगल सम्राट अकबर भी काफी प्रभावित था और वो भी रानी के धन धान्य से परिपूर्ण राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और वासना के भूखे शासक अकबर रानी पर डोरे डालकर उन्हें अपने रनवासे की शोभा बनाना चाहता था। जिसके बाद अकबर ने 1560 में अपने सेनापति ख्वाजा मजीद खां उर्फ असफ खां को रानी दुर्गावती के वैभवपूर्ण राज्य गोंडवाना पर आक्रमण करने के आदेश दिए और साथ ही साथ रानी दुर्गावती को जिंदा उनके दरबार पर पेश करने के लिए कहा। अकबर का आदेश का पालन करते हुए असफ खां एक विशाल सेना लेकर गोंडवाना राज्य पर हमला करने के लिए पहुंचा, लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले उसने रानी दुर्गावती को मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मिन्नतें की, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों पर अडिग रहने वाली रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर मुगल सेना और रानी दुर्गावती की सेना के बीच युद्ध होने लगा। वहीं अकबर की सेना के सामने रानी दुर्गावती का सैन्य बल कम था, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने नेतृत्व में अपनी सेना को बेहद मजबूत और सशक्त बनाया था, जिससे उनकी छोटी सेना के सामने असफ खां की विशाल सेना भी कमजोर पड़ गई थी। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा और रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती पर अकबर की सेना ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार अकबर की सेना को रानी दुर्गावती ने खदेड़ दिया। वहीं एक महिला शासक से इतनी बार परास्त होने के बाद असफ खां क्रोध से भर गया और सन 1564 में उसने एक बार फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण कर दिया और छल कपट के साथ सिंगारगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। असफ खान ने इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तोपों को भी शामिल किया था। वहीं रानी दुर्गावती भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध स्थल पर अपने हाथी सरमन पर सवार होकर पहुंची और वीरता के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उनके वीर पुत्र वीर नारायण सिंह भी शामिल हुए थे, लेकिन वे और रानी दुर्गावती इस युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे। रानी दुर्गावती यह देखकर विचलित नहीं हुई और वे अपने कुछ सैनिकों के साथ वीरता के साथ लड़ती रहीं। युद्ध करते करते रानी और अधिक घायल हो गई, उनकी आंख पर तीर लग गया, जिसके बाद उनके कुछ सैनिकों ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर जाने की भी सलाह दी, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक शूरवीर की तरह बीच में से युद्ध छोड़ने के लिए मना कर दिया और फिर उन्हें जब लगने लगा कि वे पूरी तरह से होश खोने लगी हैं, तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों से मरने से बेहतर स्वयं को ही समाप्त करना उचित समझा। इसके बाद रानी ने तलवार अपने ही सीने में घोंप दी और इस तरह रानी दुर्गावती 24 जून 1564 में वीरगति को प्राप्त हुई। जबलपुर के पास जहां ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम मदन महल किला है।
यह वह जगह है जहां पर रानी की शहादत हुई और वहीं रानी दुर्गावती की समाधि बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में उनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, डाक टिकट जारी किया गया और म्यूजियम भी बनाया गया। रानी दुर्गावती अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक साहस के साथ लड़ती रही और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 19 आपकी आवाज।